जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट में एग्जामिनेशन में जो मैथ्स पूछे जाते हैं उसमें से 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। और मैथ्स पेडागोजी में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसके माध्यम से हम बच्चों को अलग अलग चीजों के बारे में, गणित के बारे में सिखाते हैं। तो अभी तक आपने इन जो भी टीएलएम है यानी शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे एबकस हो गया, जियो बोर्ड हो गया, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर, टैनग्राम, डाइंस ब्लॉक, इन सभी का नाम सुना होगा और बस पिक्चर में देखा होगा। आज हम इस वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको कि आपकी जियो बोर्ड कैसे काम करता है, आपके ग्राफ पेपर कैसे काम करता है, आपके एबेकस काम करता है कैसे करता है, और उन टीएलएम के माध्यम से हम बच्चों में गणित की कौन कौन सी कौशल जो है विकसित कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपका टीएलएम में से संबंधित क्वेश्चन अगर आपका फंसता है तो आज के प्रैक्टिकल के बाद आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। सबसे पहले हम जानते हैं एबेकस के बारे में। तो एबेकस क्या होता है आपने देखा होगा। अभी हम आपके सामने एबेकस का लाइव दिखाते हैं। ये हमारा एबेकस है, अगर आप देख पा रहिएगा तो एक इस तरीके का पटरी होता है और इसके जो ऊपर है कई छिद्र बने होते हैं जिसमें अलग अलग स्टिक डाल के, और इनको बोला जाता है बॉल्स। इन बॉल को बच्चों को दिया जाता है कि आप एक एक करके इसमें रखिए, या इसके माध्यम से सबसे पहले आप बेसिक काउंटिंग सिखाएंगे। काउंटिंग कैसे सीखेगा, जैसे इसमें सब में डाला हुआ है, आप बच्चे काउंट करेंगे, या तो इसको निकाल के बच्चा एक एक करके इसमें डालेगा और काउंट करेगा 1 2 3, या फिर इस तरीके से अगर फुल करके ही आप पहले से देते हैं तो उसमें गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरीके से ये गिनती करेगा, ठीक है। अब ये इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको जोड़ सिखाया जाएगा। जोड़ भी इसमें बच्चे जो है आसानी से, जो बेसिक जोड़ हैं वो आसानी से सीख पाएंगे। कैसे, आप सपोज करिए कि इसमें जो है आपका, दिखाता हूं, अब इसमें जो है आपका 3 और 2 5 है एबेकस, और इसमें क्या है 3 2 5 है। कितना एबेकस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है तो आपका 3 और 2 5 है एबेकस, और इसमें क्या है 3 2 5 है। कितना एबेकस हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों में से निकाल के, और इन दोनों का जो जमा होगा उसको तीसरे में डालेगा और बताएगा कि 5 और 5 मिलके 10 होगा। तो जोड़ इसके माध्यम से बच्चे जोड़ सीख सकते हैं, इसके माध्यम से बच्चे घटाव सीख सकते हैं। आप सपोज करिए कि जैसा कि हमने इसको लिया, इसमें ये आपका अच्छे से सीखिएगा, इसके माध्यम से 2 4 6 और 2 8, ठीक है 8 है। अगर बोला गया कि इसमें से 8 है, इसमें से 4 को घटाना है तो क्या करेगा, इसमें से 4 हटा देगा, यहाँ 1 2 3 और 4, ये 4 हटा देगा। अब बुझेगा कितना बचा, तो इसमें जो बचा हुआ है उसको बता देगा कि ये 4 है। तो एबेकस का मेन काम होता है जोड़ घटाव, और उसके बाद आपका ये स्थानीय मान का भी काम करता है और जातीय मान का भी काम। तो जातीय मान का तो आपको पता है कि जो जैसा दिखे, यानी इसमें अगर 9 है तो 9 दिख गया, इसमें अगर 4 है तो 4 है, यानी जातीय मान का मतलब होता है कि जो जैसा दिखा वैसा हो गया, ठीक है। अब जातीय आवासीय मान कैसे बताएगा, सपोज करिए इसमें, यहाँ देखिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। अब यहाँ पर देखिए, इसको फिलहाल भूल जाइए, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है। अब क्या करेगा, जब बच्चे इसमें डालना शुरू करेगा तो डालेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये डाला 9। जैसे ही 9 डाला और 9 के बाद ये 10 डालेगा तो 10 इसमें आएगा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा अंदर आ जाता है, यानी 9 से ज्यादा इसमें एक लाइन में नहीं हटता। जैसे ही 10 डालना चाहेगा ये 10 चला जाएगा अगला लाइन में। तो इसका मतलब है कि ये एक लाइन में जो है इकाई स्थान पे जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से 9 तक की संख्या हो जाएगा, यानी 1 से 9 तक बॉल्स आएंगे। और जैसे ही 10वां बॉल आएगा ये दूसरे स्थान पर छेक लिया तो ये इकाई हुआ और एक दहाई हुआ, यानी एक दहाई का मतलब 10। अब इसमें क्या होगा, इसमें जितना बॉल्स डालेंगे, इसमें अगर 1 बॉल है तो 1 दहाई है, अगर इसमें दूसरा बॉल डालेंगे तब 2 दहाई हो जाएगा, है ना। तीसरा बॉल डालेंगे तो 3 दहाई हो जाएगा, चौथा बॉल डालेंगे तो ये 4 दहाई हो जाएगा, फिर यहाँ 5 दहाई, फिर ये 6 दहाई, फिर ये 7 दहाई, फिर ये 8 दहाई, है ना, और फिर ये 9 दहाई। 9 दहाई से जैसे ही 9 दहाई हो गया, जैसे ही आप ये पे क्या हो गया, 9 दहाई 90 हो गया, और 90 और 9 क्या हो गया, 99 हो गया। जैसे ही ये तीसरा 10वां डालना चाहेगा 10 का,
ये दहाई का है और 10वां गोटी डालेगा तो इसमें आएगा नहीं, तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना। ये आपको बड़ा भी दिख रहा है, ये और नीचे जाता है, यानी एक स्टिक में 9 से ज्यादा नहीं हटता है। तो ये हो गया इकाई पे 9, दहाई पे हो गया 9, 10 दहाई 10 9 90 और 9 99। अब जैसे ही ये 99 के बाद इसमें डालेगा नहीं आएगा, इसको तीसरे नंबर पे आना होगा जो कि 100 का है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी तीसरा नंबर पे जो पहला है ये एक 100 को दर्शाता है। फिर उसी तरह के से इसमें भी हम 9 को डाल देंगे, 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही 10वां डालेंगे तो 10वां इसमें नहीं आएगा। अब ये जो 100 है वो 9 बार हुआ तो 900 हुआ, ये 90 हुआ, ये 999 हो गया। अब जैसे ही 1 डालेंगे तो ये 1000 स्थान पे आ जाएगा, तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। तो इस तरीके से बच्चे को हम यहाँ से ये प्लेस वैल्यू जिसको स्थानीय मान बोलते हैं इसका ज्ञान दिलाएंगे। और उसके बाद जातीय मान, तो जातीय मान ये 9 दिखा तो 9 है, ये 9 दिखा तो 9 है, ये 1000 का स्थान पे है लेकिन ये 1 दिख रहा है तो ये 1 दिखेगा। तो इस तरीके से आपको बताना होगा। तो अबेकस का आई होप कि आपको देख लिया होगा कि अबेकस का काम क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है, जोड़ घटाव में कैसे काम करता है, छोटा मोटा गुना में भी काम कर जाएगा, लेकिन बेसिकली इसका जो मेन काम है वो बेसिक गिनती पर, यानी बच्चे को आप खुला ये बॉल्स दे दीजिए और उसमें बोलिए कि गिन के डाले सबको कितना होता है, तो वो बेसिक काउंटिंग सिखाइएगा, जोड़ और घटाव, स्थानीय मान और जातीय मान। तो ये आपका रहा एबेकस। तो आई होप कि एबेकस के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब जो हमारा दूसरा है वो हमारा है जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड का काम क्या है तो देखिएगा, तो जियो बोर्ड का काम है बेसिक ज्योमेट्री, जैसे सिर्फ और सिर्फ ये 2D शेप को दर्शाता है। 2D शेप कहने का मतलब वैसा आकृति जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, यानी 2 डायमेंशनल में हो, तो वो उसमें क्या आ जाते हैं, आयत हो जाता है, वर्ग हो जाता है, वृत्त होता है ना। और जो 3 डायमेंशनल हो जाता है वो आपके घन घनाभ है ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाता है। तो अब जियो बोर्ड आपका कैसा दिखता है, तो देखिए जियो बोर्ड इस तरीके का दिखता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो जियो बोर्ड इस तरीके का होता है ना, 2 साइड ये जियो बोर्ड है। इसमें किस तरीके से बच्चे को हम शेप दिखाते हैं, तो आप देखिएगा हम इसमें क्या करते हैं, रबर के माध्यम से, एक रबर के माध्यम से इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप, जैसे ये हो गया इस तरीके से, है ना, यहाँ पे यहाँ हम 3 में फंसा दिए, आपको पता है, ये देखिए ये दिखा, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए ये किसका फिगर बन गया, मैं देख लेता हूं, ये किसका फिगर बन गया है, तो ये आप बोलेंगे कि वर्ग का फिगर। क्यों, क्योंकि 3 इधर भी, 3 इधर भी, 3 इधर भी, 3 उधर, यानी जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग को आसानी से बता दिए। अब हमको इसमें आयत बताना है तो इसको हम निकाल देंगे। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई सामने होना चाहिए। तो अगर हम ये 3 हो गया इस तरीके से, है ना, और ये 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयत। देख लीजिए आपको आयत दिख रहा है, लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर है। तो इस माध्यम से हम आयत, वर्ग, है ना, वर्ग, इसके बाद वृत्त, वृत्त के लिए इसमें अलग से साइड दिया होता है, जिसमें अगर आप इस रबर को इस तरीके से चारों तरफ लगा देते हैं, इसका जो ये खूंटा दिया होता है ना, इसमें आपको क्या करना है, ये लगा देना है, और ये जो शेप आपका बन गया, ये जो शेप बन गया वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा वृत्त कहलाएगा। तो यानी 2D डायमेंशन के बारे में वृत्त, आयत, वर्ग, है ना। इस आई होप कि जियो बोर्ड के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। आज तक आपने जियो बोर्ड देखा नहीं होगा, सिर्फ पेपर में देख रहा होगा, लेकिन हमने जियो बोर्ड के बारे में भी आपको बता दिया। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने अगले TLM के माध्यम से कि हमको क्या सिखाता है। तो अगला TLM है हमारा क्या है, ग्राफ पेपर। आपको पता होगा कि जब ग्राफ आप बनाते हैं, ग्राफ जब आप बनाते हैं तो इस तरीके का ग्राफ होता है, जहाँ पे आप ये बहुत सारा डॉट वगैरह होता है ना, इसमें डॉट्स वगैरह होता है इस लाइन पे, है ना। इस लाइन के माध्यम से भी इस समय बहुत डॉट्स होता है। वो डॉट्स क्या होता है, वो डेसिमल को बताता है, यानी दशमलव को बताने के लिए हमें, आपको पता होगा अगर 10th का एग्जामिनेशन दिया होगा तो ग्राफ का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें प्रॉपर इस तरीके का पेपर दिया जाता है, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। तो ग्राफ पेपर का काम क्या होता है, इस डॉट पे ग्राफ पेपर के लिए जो TLM होता है वो डॉट होगा, हम उसका पिक्चर लगा देंगे ग्राफ पेपर का, ठीक है। डॉट पेपर क्या होता है, तो डॉट पेपर इस तरीके का होता है जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल शेप तो आप बनाते ही हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो बेसिक शेप्स होते हैं जो अभी हमने जियो बोर्ड के माध्यम से बनाए, वो शेप तो आप बना ही सकते हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश अल्फाबेट लिख सकते हैं। ये डॉट इस तरीके का बना होता है। आप देखिए जैसे हम यहाँ से 2 लाइन को पकड़ लिए, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, और इसको आप लगा दिए तो ये हो गया। अब देखिए इन दोनों
को पकड़ लेंगे तो यहाँ से देखिए बी बन गया है ना, डॉट्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पे अगर आप इस तरीके के इसको हम लिखते हैं तो ये डी हो गया। तो इस तरीके से आप अल्फाबेटिकल जो चीजें हैं, अल्फाबेट जो है उसका आप जो है ज्ञान आपको इस किसके डॉट पेपर के माध्यम से आप देते हैं। साथ ही इसमें फिगर भी बना सकते हैं आप, जैसे अभी हमने बनाया था उस तरीके से ये फिगर हो गया, ये आपका आयत हो गया। इसमें भी सिर्फ 2 डायमेंशनल बनेगा, ठीक है। तो ये डॉट पेपर है। 10 ग्राम का पेपर देख रहे होगा, 10 ग्राम में भी आप ज्योमेट्रिकल शेप ही बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है रंग बिरंगा, यानी पिक्चर के माध्यम से बनाते हैं। उसमें जो है ना कागज को फोल्ड करके बनाना पड़ता है। अभी हमारे पास 10 ग्राम है नहीं, ग्राफ हमको मिल जाता है तो 10 ग्राफ के माध्यम से भी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो 10 ग्राफ को क्या होता है, अलग अलग शेप्स होते हैं कागज के बने हुए, जिसको मोड़ तोड़ के जो उसको बना के, और रंगीन होता है वो, कलरफुल होता है। तो उसके माध्यम से हम बच्चों को ज्योमेट्रिकल से पिक्चर के द्वारा बताते हैं। और यहाँ पर आप उसका पिक्चर देख पा रहिएगा। डाइंस ब्लॉक के बारे में, डाइंस ब्लॉक जो है जनरली आपको बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं। डाइंस ब्लॉक क्या है, तो डाइंस एक वैज्ञानिक साहब के भी थे। तो डाइंस ब्लॉक स्पेशली होता है आपके स्थानीय मान और जातीय मान के बाद ये प्लेस वैल्यू के बारे में, है ना। प्लेस वैल्यू ये स्पेशली सिखाता है, प्लेस का समझ सिखाता है। अब किस तरीके का ये डाइंस ब्लॉक होता है, तो देखिए ये आप देख रहिएगा, इसमें आप गिनिएगा तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 है, इसका मतलब है ये टेंस है, 1 टेंस है। यानी इसका मतलब है कि एक टेंस में, एक दहाई में 10 होते हैं, इसका मतलब हो गया, ठीक है। और इसी में वो हमारा इस टुकड़ा नहीं है, एक सिंगल होता है। एक ये जो डाइन ब्लॉक्स बना होता है उसका एक सिंगल होता है, वो इकाई को दर्शाता है। और ये जो खंभा है जिसमें 10 गोटियां होती है, ये हमें दहाई को दर्शाता है। उसी तरीके से ऐसे ऐसे 10 इसमें होते हैं, तो ये पूरे आपके 100 को दर्शाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 दहाई का 100। यानी जो सिंगल होता है इसका एक जो होता है इसका कटिंग, वो इकाई को दर्शाता है। ये जो 10 इसमें बॉक्स टाइप के दिख रहे हैं बोले, वो 10 को दिखाता है। और ऐसे ऐसे जो 10 है वो 10 लाइन है बनी, इसमें 100 गोटी है, आप कह सकते हैं 100 आप एक तरीके का वर्ग है। तो ये मिलके जो है आपका 100 को दर्शाता है। फिर इसी तरीके से ऐसे ऐसे 10 का एक पूरा बंडल होता है, जो हम पिक्चर में दिखा देंगे आपको, वो 1000 को दर्शाता है। तो जनरली स्पेशली जो डाइंस ब्लॉक का काम होता है वो प्लेस वैल्यू को, प्लेस को दर्शाना कि ये भैया दहाई का आंकड़ा है, ये 100 का है, वो 1000 का है, और सिंगल आपका इकाई का है। तो आई होप कि आपको टीएलएम के बारे में आज इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा और बहुत मजा भी आया होगा। क्योंकि जब भी कोई चीज का आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आपको याद होगा कि आपका जो है एबेकस किस काम में आता है, भाई साहब बताइए जल्दी से। तो जोड़ घटाव है ना, बेसिक आपके गुना भाग में भी आ जाता है, लेकिन उतना इस्तेमाल उसका नहीं करता। तो जोड़ घटाव, स्थानीय मान, जातीय मान का काम हम एबेकस कहलाता है। बेसिक काउंटिंग यानी गिनती का काम कराता है। जियो बोर्ड का काम होता है 2D डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन क्षेत्रमिति में जो लंबाई और चौड़ाई वाले जो आपके फिगर होते हैं उसको दर्शाते हैं। और इसके बाद आपके ग्राफ पेपर पे डेसिमल यानी दशमलव को दर्शाते हैं। उसके बाद आपका डॉट पेपर पर भी आप इंग्लिश के अल्फाबेट यानी ABCD को दर्शाते हैं, सिखाते हैं। और ज्योमेट्रिकल शेप को 10 ग्राम में आप रंगीन के माध्यम से, कलरफुल के माध्यम से उसको जो है कागज के माध्यम से सिखाते हैं पिक्चर के द्वारा। और डाइंस ब्लॉक यानी पिक्चर के द्वारा मतलब ऑलरेडी इसमें त्रिभुज का आकार का कागज बना रहता है ना। उसमें अलग जो है उसको मरोड़ के जब बनाते हैं तो वो एक फिगर का शेप देता है। आई होप कि जब भी हमको अगर वो मिले 10 ग्राम तो उसका भी हम वीडियो आपको बनाएंगे। डाइंस ब्लॉक के बारे में स्पेशली स्थानीय प्लेस के लिए होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और आशा यही करते हैं कि आज के बाद आपके TLM से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।